हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस म्यूज़। और आज से हम करने वाले एक न्यू चैप्टर की शुरुआत फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपको बहुत परेशान करता है, मुझे पता है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। सो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं साथ में करने वाली हूँ। आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे ईजीएस्ट तरीके से हम कर सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी है, मुझे करते हुए देखना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है वो क्वेश्चन, ताकि वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो जाए आपकी। ठीक है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से, विच इज़ ऑल अबाउट कोन। ठीक है। कोन क्या होता है? कोन ये एक शेप होता है। ठीक है। ये वाली एक चीज़ को हम कोन बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो हमें याद रखना है। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे नीचे वाली जो ये होती है, इसको बोला जाता है रेडियस। क्यों? क्योंकि नीचे से कोन ऐसे दिखता है। जब भी मैं कोन बोल रही हूँ, यू हैव टू इमेजिन समथिंग लाइक आइसक्रीम का कोन, या जो बर्थडे कैप्स होती है वो इमेजिन कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, जैसे और क्या हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सैंड ड्यून्स हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कोन शेप की है। इन शॉर्ट, आपको वो चीज़ इमेजिन करनी है। तो नीचे से वो कैसी होगी? एक सर्कल शेप की होगी। सर्कल का एक रेडियस होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक रेडियस होता है। ओके। ये जो स्टैंडिंग हाइट होती है, एकदम सीधी हाइट, इसको बोला जाता है एच। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलेंगे हम एच। क्लियर? तो इसके लिए मैं पूरे अलग ही पेन्स यूज़ कर लेती हूँ। ये जो होती है इसको बोला जाता है एच। ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है। ये सेम यही चीज़ होती है जब हम नीचे से देखते हैं। और जो साइड वाली लाइन होती है ए सी, इसको बोला जाता है एल। एल क्यों? क्योंकि स्लैंट हाइट। ठीक है। स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टेढ़ी हाइट है, डायरेक्ट हाइट नहीं है। ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो इन तीनों चीज़ के बीच में एक रिलेशन आता है जिससे ये चीज़ बोली जाती है। ठीक है। ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। जब भी आपको कोई बोल रहा है कि सी एस ए निकालो, सी एस ए कब पूछा जाएगा? जब आपके सामने बेस के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा है वो। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है। और टी एस से अगर कोई पूछ रहा है, टी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। ठीक है। एंड अगर आपको एरिया ऑफ बेस बोल रहा है, तो एरिया ऑफ बेस होता है सर्कल शेप का, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगी इसकी? वॉल्यूम होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब कभी भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट बोल रहा है, अब ये हमारा हीरो फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जगहों पे यूज़ आता है और इसकी मदद से हम क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, याद रखना है। ठीक है। पाई की वैल्यू जब तक नहीं दी जाए तब तक आपको 22/7 लेनी है। पर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ये लेनी है, तो यही लेनी है। दूसरा अपना खुद का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है वहाँ पे। आपको 3.14 तभी लेनी है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अदरवाइज 22/7 लेना है। ओके। अब ये एक यूनिट कन्वर्जन है जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हो भाई? सिंपल सी चीज़ है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और सेम अगर आपको उल्टा आना है तो 1000 से डिवाइड करना है और 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो 4 मीटर क्यूब है, उसको अगर मुझे लीटर में लिखना है तो इट विल बी 4000 लीटर। ठीक है। और अगर उसी चीज़ को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो
1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है नॉर्मली। तो ये हमारे फर्स्ट जो शेप है वो है विच इज कोन। सेकेंड शेप पे आते हैं। सेकेंड शेप इज स्फेयर। स्फेयर स्फेयर स्फेयर, टीएसए ऑफ स्फेयर क्या होता है? स्फेयर कुल मिला के किसी भी बॉल को इमेजिन कर लो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिसको इमेजिन करना है कर लो, ठीक है। स्फेयर की दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक है टीएसए और दूसरा है वॉल्यूम। टीएसए इज सिंपली सिंपल 4πr², और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के ये याद रखो कि ये 3 और ये 3 आ गया, बाकी सरफेस एरिया और ये ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं एट एनी कॉस्ट। जब तक ये फॉर्मूलेज याद नहीं है तब तक आप इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं करना है, ठीक है। हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस या टॉप। एरिया ऑफ बेस या टॉप का मतलब है कि भाई कौन जैसा बेस या टॉप होता है, सर्कल शेप का, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये है बेस या टॉप। ये कौन से शेप का होता है? ये होता है सर्कल शेप का, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है πr²। फिर आते हैं सी एस ए की बारी। मतलब मान लो एक कटोरी है, तो कटोरी का जो सिर्फ वो शेप जहाँ पे आप जिसको आप टच कर रहे हो, तो उसे हम सी एस ए बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नीचे का बेस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अगर उसमें आप टॉप इंक्लूड कर लो तो इट विल बी 3πr²। और अगर वॉल्यूम निकालनी है तो 2/3πr³। इज दैट क्लियर? अब है ना, कभी कभी क्वेश्चन में हॉलो हेमिस्फेयर के बारे में पूछता है, तो हॉलो हेमिस्फेयर के अपने अलग फॉर्मूले। हॉलो हेमिस्फेयर होता क्या है? मतलब इसको ऐसा मानो कि एक हेमिस्फेयर जिसको अंदर से स्कूप आउट किया हुआ है, मतलब जिसको अंदर से खाली किया हुआ है, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फेयर के फॉर्मूलेस आपको सबसे पहले मैं वॉल्यूम बता देती हूँ। अब देखो, हॉलो हेमिस्फेयर में क्या होती है, दो रेडियस होती है, एक बाहर की रेडियस, एक अंदर की रेडियस, और बीच में एक थिकनेस होती है, एक चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये इसकी चौड़ाई है। अगर मैं तुम्हें मार्क करके बताऊँ तो ये जो चीज़ है, ये वाली, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में थिकनेस दे रखी है, कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर प्लस थिकनेस होगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब ये, तो पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा? सी एस ए मतलब इट विल बी लाइक सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट। पर इसमें पता है क्लास 9th में आपको सी एस ए टी एस ए नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। मैं एक्स्ट्रा जान पूछ के याद नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि तुम इतने फॉर्मूले भी याद कर लो, अच्छी बात है। बट इन केस आपको सी एस ए टी एस ए पूछ भी लेता, आपको सिंपली क्या करना है, बाहर वाले सी एस ए से अंदर वाले सी एस ए को माइनस करना है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स। तो आप ये दो चीज़ें तो आप दिमाग में मत ही रखो, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। ये आप क्लास 10th में अच्छे से समझने वाले हो। सो ये हमारे बेसिक कुछ फॉर्मूलेज थे। इसके अलावा एक सिलेंडर का एक फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो पूछा गया है। एक सिलेंडर इस शेप का होता है, ठीक है। ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है, राइट। तो इसमें सी एस ए होता है, इसका सी एस ए क्या होता है, 2πRH। टी एस ए होता है 2πr+h, एंड वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। कोई क्वेश्चन में अगर पूछ ले बाय चांस, तो आपको ये यूज़ करना है। ये आपकी छोटी क्लासेस में आया हुआ है, इसीलिए शायद इन्होंने ये एज्यूम किया कि आपको अभी तक ये याद होगा, बट अगर याद नहीं है तो याद कर लो। एक और चीज़, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें
याद रखने हैं, जो फॉर्मूलेज याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। जल्दी से अपना रजिस्टर निकालना और कल रेडी रहना। 11 बजे मैं पूरे एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। So yeah, stay tuned for that video. If you find it useful, make sure to like, subscribe and comment, and let me know in the comments what you want in the next video. अगर आपको कोई particular question में doubt है, I will make sure to create a short video of that particular topic. Okay, so yeah, bye bye.